नेक्स्ट जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रोग निदान पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। तो जितने आयतन बताए थे, जितने मुख्य रोग के लक्षण बताए हैं, उसको प्रत्येक आयतन के अनुसार जो ट्रिक बताया है उसके अनुसार रिवाइज करिए। हो सके तो जहाँ पे आप निदान पढ़ रहे हैं उसी के साथ उसकी चिकित्सा भी पढ़िए। चिकित्सा अलग से न लिख के वहीं पे उसकी चिकित्सा भी लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? पेज नंबर 121, द्वाविंशत मिला, 22वां चैप्टर बिल्कुल नीचे पेज नंबर 121, चिकित्सा में देखिए सुश्रुत में, अंबिका शास्त्री में, है ना। बिल्कुल नीचे दिया हुआ श्लोक नंबर 3, चतुर्विधेन स्नेहन मधुच्छिष्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है श्लोक बिल्कुल नीचे। यस सर। यस सर। वहीं बगल में लिखे ओष्ठ रोग चिकित्सा, ये काहे के लिए है? ओष्ठ रोग चिकित्सा। जो यहाँ पे चतुर्विध स्नेह, हम लोग 4 प्रकार के स्नेहन पढ़ते हैं, घृत, तैल, वसा और मज्जा, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये वातज ओष्ठ रोग की बात कर रहे हैं। तो वातज ओष्ठ रोग में स्नेह करेंगे, 4 प्रकार के स्नेह का प्रयोग, और साथ ही साथ नाड़ी स्वेद की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आया होगा लास्ट में नाड़ी स्वेद। एक मधुच्छिष्ट है, मधुच्छिष्ट मोम को बोलते हैं। जब स्नेहन करेंगे तो वहां पे मधुच्छिष्ट का भी प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, समझे? ये क्या था? वातज ओष्ठ रोग। तो वात में वैसे भी स्नेहन करेंगे और साथ ही साथ नाड़ी स्वेदन, यानी कि स्नेहन और स्वेदन की बात करी है। फिर इसके बाद सा लवण उपनाह की बात भी की है। देखिए नेक्स्ट श्लोक में पेज नंबर 122 पे श्लोक नंबर 4 अंडरलाइन करिएगा, सा लवण उपनाह को। मिला? यस सर। नीचे आ जाइए श्लोक नंबर 6 में देखिएगा, पित्तज, रक्तज और अभिघातज, यानी कि PAR, पित्तज, अभिघातज और रक्तज, इन ओष्ठ रोग में क्या करना है? रक्त मोक्षण कराना है, वो भी जलौका से। लिखा? जलौका, पित्त रक्त अभिघातोत्तम जलौको अविरूपाचरेत। मिल गया होगा श्लोक। जी सर। सर। और फिर इसके बाद लिखा है, जोंक द्वारा रक्त मोक्षण तो करेंगे ही पार में, आगे लिखा हुआ है विदृधि की भांति। और कौन सी विदृधि? विदृधि के नीचे पी लिख लीजिए, पित्तज विदृधि के समान, यानी इस पार में पित्तज विदृधि के समान चिकित्सा करेंगे। हो गया? यस सर। आगे आइए श्लोक नंबर 8 में देखिएगा, 7 नहीं 8वें में देखिएगा, कफज ओष्ठ रोग की बात कर रहे हैं। तो पहले तो है कफज ओष्ठ रोग में रक्त मोक्षण और शिरोविरेचन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, त्रयूषण, क्या होता है त्रयूषण? सर पिपली मरीच शुंठी। सोंठ मरीच पिपली, वही त्रिकटु को ही त्रयूषण बोल रहे हैं। और साथ ही साथ सर्जी क्षार, सज्जी क्षार है, यवत क्षार है, और विड लवण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्वर्जिका क्षार हो, यवक क्षार हो, विडम, इसको अंडरलाइन करिएगा। त्रयूषण को अंडरलाइन करिएगा कि किसमें है आपका? कफज ओष्ठ रोग में। प्रतिसारण को अंडरलाइन करिए, प्रतिसारण करना है इससे। और मधु मिलाकर, छौद्र युक्तम, इन सभी में मधु मिलाकर ओष्ठ पे प्रतिसारण करना है, ध्यान रखिए, कफज ओष्ठ रोग का है। इसके बाद मेदोज है, बताया था ना, रमा में अभिघात, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। जी सर। तो मेदोज ओष्ठ रोग में स्वेदन के पश्चात शस्त्र से चीरकर व्रण का शोधन, यानी कि शस्त्र कर्म किसमें करना है? मेदोज में। और शस्त्र कर्म तो करना ही है, अग्निकर्म करना है। और यहाँ पे प्रतिसारण आप देखेंगे त्रिफला का प्रयोग किया होगा, त्रिफला होगा, प्रियंगु होगा, और लोद्र, सिम्प्लोकोकस जिसको बोलते हैं, इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं मधु मिलाकर। मधु वहाँ भी मिला रहे थे, मधु यहाँ भी मिला रहे हैं। तो प्रतिसारण करना है, अग्निकर्म इम्पोर्टेंट है और शस्त्र कर्म इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। हो गया? यस सर।
कहीं भी शस्त्र कर्म ऐसा श्लोक में नहीं आया भिन्ने एक शब्द आया होगा। देखिएगा, मेदोजे स्वेदिते भिन्ने, तो भिन्ने को अंडरलाइन करिएगा। यहाँ भिन्ने से ही पूरा शस्त्र कर्म इन्होंने ले लिया है, और ज्वलन से वहां पे अग्निकर्म ले लिया है। हो गया। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 10 में लिखा है साध्य ओष्ठ रोग के लिए यह चिकित्सा विधि बतलाई गई है। ठीक है, यानी कि जितने थे ये साध्य के लिए बताया इन्होंने। अगला है आपका, देखिएगा, शीताद। श्लोक नंबर 11-12 में ये शीताद लिखा होगा ना। रक्त मोक्षण को अंडरलाइन करिएगा, रक्त मोक्षण। श्लोक नंबर 13 में देखिएगा दंत पुप्पुट चिकित्सा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दंत पुप्पुट क्यों लिख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त मोक्षण के साथ पंच लवण का वहां पे आया होगा उल्लेख, दिख रहा है, पंच लवण एवं यस यवक्षार। सर। तो पंच लवण को अंडरलाइन करिएगा, स पंच लवण क्षार स क्षौद्र प्रतिसारणम, इसको अंडरलाइन करिएगा। दंत पुप्पुट चिकित्सा है। हो गया। यस सर। ऊपर लिखिएगा, ऊपर लिखिए क्षार का प्रयोग, क्षार का प्रयोग अधिमांस दंत वैदर्भ और दंत पुप्पुट, अधिमांस दंत वैदर्भ और दंत पुप्पुट। ये हुआ आपका दंत पुप्पुट। दंत वेष्टक में एक शब्द आया होगा गंडूश। दंत वेष्टक में देखिए 14 और 15 नंबर श्लोक के बीच में जो श्लोक, वहां गंडूश शब्द आया होगा, मिला। गंडूश चीर्णो योज्या सक्षौद घृत शर्करा, मिला कुछ ऐसा। यस सर। तो गंडूश को अंडरलाइन करिएगा, और काकोल्यादि गण को अंडरलाइन करिएगा। तीसरी लाइन में पहला शब्द काकोल्यादो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, श्लोक नंबर 20 क्षौद्र युक्तैश्च लवणय स व्योशय, मिला। यस सर। ये उपकुश की चिकित्सा चल रही है, तो इसको अंडरलाइन करिएगा। जितना मार्क कराना बस उतना ही पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी। 22 नंबर में आइए दंत वैदर्भ। अभी हमने आपको दंत वैदर्भ, दंत पुप्पुट और अधिमांस में क्या बोला है, क्षार। चार का यहाँ प्रयोग। आया होगा। दंत वैदर्भ में जड़ को शस्त्र से स्वच्छ करके क्षार प्रयोग करना है, और इम्पोर्टेंट क्या है, शीतल क्रिया, सर्वाश्च शीतला, मिला। यस सर। फिर इसके बाद अधिदंत। अधिदंत, जाहिर सी बात है, दांत अगर अधिक हो गया है तो क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। देखिए लिखा हुआ है उखाड़ कर। फिर अग्निकर्म और कृमि दंत की भांति, यानी अधिदंत में कृमि दंत के समान चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। उद्धृत्याधिक दंतम, यानी कि उखाड़ देना है, टूथ एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अधिक दंत को निकाल देना, उद्धृत मतलब उखाड़ देना है, और कृमि दंत के समान चिकित्सा करनी है, और साथ ही साथ अग्निकर्म की बात। अभी अग्निकर्म एक जगह और आया था, मेदोज में। यस पित्तज, सर। पित्तज, ज्वलन होता। पित्तज विदृधि के समान कहाँ था, पित्त रक्त और सर पार में अभिकार सर। रोग पार, में। पार, पार। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। हम यस सर। आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं कि कैसे याद करना है, पढ़ना आपको अपने से है। ठीक है, तुरंत का तुरंत पढ़ ले जाएंगे तो वही चीज़ आसान हो जाएगी। भविष्य पे छोड़ देंगे तो भविष्य जो है बड़ा प्रपंची होता है ना, सिर्फ आश्वासन देता है चलो सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक हुआ अधिक दंत, इसके बाद अधिमांस। देखिए वहां पे सज्जी क्षार, यवक्षार और मधु मिलाकर, मिला 25 के नीचे।
Yes, sir. तो हमने आपका क्षार 3 जगह बताया, आ गया, ठीक है। एक सज्जी क्षार आया था और यवक क्षार किसमें, कफज में भी आया था। तो जहाँ क्षार प्रयोग लिखा है वहाँ कफज ओष्ठ रोग भी लिख लीजिए। लिख लिए? तो अगर सज्जी क्षार और यवक क्षार की बात करें तो केवल 2 जगह है, अधिमांश में है और कफज ओष्ठ में है। अभी तक इतना पढ़ा हम लोगों ने, हो गया। Yes, sir. दंत नाड़ी में आइए नीचे, पेज नंबर 123 पे बिल्कुल नीचे देखिए, 28 नंबर श्लोक के नीचे दंत नाड़ी एक हेडिंग पड़ा होगा, मिला? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ही पढ़ना है हमको। देखिए हम बता रहे हैं, जिस दांत के समीप, सेकंड लाइन देखिए, जिस दांत के समीप नाड़ी व्रण उत्पन्न हो उस दांत को, यदि दांत ऊपर की पंक्ति में न हो तो मसूड़े का मांस शस्त्र से काटकर निकाल देना चाहिए और व्रण को शुद्ध कर क्षार अथवा अग्नि से जलाना चाहिए। क्योंकि दांत की उपेक्षा करने पर अर्थात दांत को न निकालने पर नाड़ी व्रण निश्चय ही हनवास्तिका भेदन कर देता है। जहाँ हनवास्तिका भेदन लिखा हुआ है Yes, sir. उसी के नीचे लिख लीजिए दंत नाड़ी की उपेक्षा से, यानी कि दंत नाड़ी की उपेक्षा से क्या होगा, अभी आगे बताएंगे। दंत नाड़ी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग? Yes, sir. कितने प्रकार की पढ़े थे? 5 प्रकार के। 5. तो वहीं लिखिए दंत नाड़ी की उपेक्षा, यही नीचे लिखिए, फिर अभी आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या बता रहे हैं। तो हनवास्तिका भेदन कर देता है, दंत नाड़ी की उपेक्षा से भी हनवास्तिका भेदन हो जाता है, इतना फिलहाल याद रखना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे कुल मिला के मसूड़े को वहां पे शस्त्र कर्म करना है। छित्वा मासान शस्त्रेण, 27 नंबर श्लोक का सेकंड हाफ, छित्वा मांसान शस्त्रेण, मिला? Yes, sir. 28 नंबर श्लोक में हनुकास्थि गतिर्ध्रुवम समूलम दशनम तस्मात् उद्धरेद भग्नम अस्थिरम। अंडरलाइन करिए पूरा ये। तो हनवासी का भेदन, उसको अंडरलाइन करिएगा, दांत को न निकालने से, इसको अंडरलाइन करिएगा, और ऊपर जो है आपका मांस शस्त्र से काटकर निकाल देना चाहिए, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। अभी वही चल रहा है क्या, दंत नाड़ी की बात चल रही है। तो दंत नाड़ी की उपेक्षा से क्या हो रहा है, हनुवास्ति हनवास हनवास्ति का भेदन। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, ऊपर की पंक्ति में स्थित स्थिर बंधन युक्त अर्थात दृढ़ दांत को जड़ से उखाड़ने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण ऊपर कहे गए भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य क्या हो जाता है, काना, काना का मतलब काढ़ा, क्या बोलेंगे काना को, नेत्र, नेत्र ही तो जाएगा काना। एक आंख से दिखेगा ये। हाँ, काणा संजायते जंतुर अर्दितम चास्य जायते, इसको अंडरलाइन करिएगा। काणः संजायते जंतुर अर्दितम चास्य जायते, ऊपर लिखिए ऊपर के दांत निकालने पर, ऊपर के दांत उखाड़ने पे ये जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए वैद्य को ऊपर के हिलते हुए दांत को भी नहीं उखाड़ना चाहिए, मिला? Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ऊपर के दांत उखाड़ देंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, काढ़ और अर्दित रोग। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। श्लोक नंबर 32, दंत नाड़ी को धोने के लिए जाति
चमेली को बोलते हैं, मदन आया होगा मदन फल को, रेंडिया स्पाइनोसा, गोखरू हो गया और खदिर हो गया। अंडरलाइन अंडरलाइन कर इसको। 31 नंबर श्लोक मिला। जाति मदन स्वादुकंटक जो है गोक्षुर को बोलते हैं। हो गया। यस यस सर। सर। दंत नाड़ी के शोधन की बात कर रहे हैं। वहीं पे खदिर भी आया होगा, मंजिष्ठ भी आया होगा, लोद्र भी, इसको भी अंडरलाइन करिए। कहीं न कहीं ब्लीडिंग रोकने की बात कर रहे हैं, लोद्र वगैरह भी प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। अभी हम लोगों ने चतुर्विध स्नेह मधुच्छिष्ट के साथ पढ़ा था, कहाँ पे? वातज ओष्ठ में। देखिएगा, दंत हर्ष की चिकित्सा श्लोक नंबर 34, जो उष्ण और शीत का जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, श्लोक नंबर 34। चतुर्विध स्नेह घृत तैल वसा मज्जा अथवा त्रिवृत घृत एवं वातग्न द्रव्यों के क्वाथ का सुखोष्ण कवल धारण करना। तो कवल को अंडरलाइन करिएगा। स्नेहा नाम कवलाः कोष्णाः सर्पिष्त्रवितस्य वा। मिला 34 नंबर श्लोक। यस सर। तो ये आपका हो गया दंत हर्ष की चिकित्सा। दंत हर्ष में और भी आगे चीजें हैं, सिरोबस्ती है वहां पे, अंडरलाइन करिएगा सिरोबस्ती। तो दंत हर्ष में सिरोबस्ती की भी बात आई है, 35 नंबर श्लोक। इसके बाद दंत शर्करा, जो दांतों पे मैल जम जाती है उसकी बात कर रहे हैं। तो लाख के चूर्ण की बात आई होगी। मिला। लाक्षा चूर्ण को अंडरलाइन करिएगा। हो गया। यस सर। कपि हनुमान भजो हर्ष से श्याम कृपा दाल शर्करा, ऐसा कुछ ट्रिक बताए थे, याद आ रहा है? यस कपालिका कृच्छतमा, कृच्छतमा मतलब कृच्छ साध्य है। मिला श्लोक में। कपालिका कृच्छतमा तत्रापेशा क्रियाहिता। यस अंडरलाइन करिए उसको। एक शब्द आया होगा तत्राप एषा क्रियाहिता, मिला इसमें, इसी श्लोक में देखिए। यस सर इसका मतलब हुआ यही चिकित्सा विधि यहाँ भी करनी। यही का मतलब इसके ऊपर कौन सी चिकित्सा हम लोग पढ़े हैं? दंत हर्ष। जस्ट ऊपर देखिए, दंत हर्ष ही तो पढ़े हैं। यानी दंत कि शर्करा पड़े सर। दंत शर्करा। दंत शर्करा। लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए आप। दंत हर्ष और कपालिका चिकित्सा समान। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, समझे? यस सर। क्योंकि सर दंत शर्करा में नीचे कह भी रहा है कि दंत हर्ष के लिए कथित हाँ, अब संपूर्ण क्रियाओं का भी प्रयोग करें। बता रहे हैं 37 नंबर का सेकंड हाफ देखिए। 37 का सेकंड हाफ देखिए। दंत हर्ष क्रियाम चापी कुरियान, मतलब दंत हर्ष में जो चिकित्सा कर रहे हैं वही दंत शर्करा में भी करना है और कपालिका में भी करना है। समझे? यस सर। मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई। मिल गया सर। मिला सर। पूछा गया क्वेश्चन ये, कपालिका की समान चिकित्सा दंत हर्ष। और अगर एक ऑप्शन रहेगा तो और क्या रहेगा? दंत शर्करा। नीचे आ जाइए, बिल्कुल नीचे। हनुमोक्षे समुद्दिष्ट कुर्यात अर्जितवत क्रियाम। मिला। हनुमोक्ष हम वहां भी बताया था, जब निदान पढ़ा रहे थे हमने बताया था हनुमोक्ष की चिकित्सा अर्जित के समान करेंगे। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस नेक्स्ट पेज पे जी देखिए, सर। बिल्कुल ऊपर लिखा होगा अर्जित के समान चिकित्सा। वहीं लिख लीजिएगा वाग्भट में स्नेहन स्वेदन एवं मुख को उठाना। हनुमोक्ष में
जो वाग्भट ने चिकित्सा बताई है, स्नेहन, स्वेदन एवं मुख उठाना। नेक्स्ट पेज पे आइए। 42 नंबर श्लोक देखिए। दंत रोग से पीड़ित व्यक्ति को खट्टे फलों का सेवन, शीतल जल, रूक्ष अन्न, दांतों से दांत धोना तथा अत्यधिक कड़े भोज्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। यानी वर्ज्य क्या है, मिला 42। जी सर। तो ये कंट्राइंडिकेशन अपथ्य कह सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जिह्वा की बात कर रहे हैं। जिह्वा कंटक कितने प्रकार के थे कंटक? VPK त्रिविध। त्रिविध। और दो कौन कौन से थे? अलास उपजीविका। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए है नहीं। कफज में देखिएगा पिप्पल्याद गण आया होगा श्लोक नंबर 47 के नीचे, मिला? कफज जिह्वा कंटक में पिप्पल्याद लेखन कर्म एक तरीके से कर रहे हैं वहां पे। और 48 में देखिएगा उपजिह्वा, मिला 48। जी। 48 में संलिख्य मतलब लेखन कर्म करेंगे, और क्षारेण प्रतिसारेत मतलब क्षार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और शिरोविरेचन, गंडूष और धूपन, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये आपका उपजिह्वा था। लास्ट में 49-50 के नीचे जिह्वागत रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तालुगत रोगों की चिकित्सा अब बताई जाएगी। तो 49 नंबर का जो सेकंड हाफ है वो आपका गलशुंडिका के लिए है। 49 का जो सेकंड हाफ है अंगुष्ठांगुली संदे संदंशो नाकृष्य गलशुंडिका, मिला कुछ ऐसा? यस सर। अंडरलाइन करिए उसको। जिह्वा के ऊपर स्थित गलशुंडिका, इलांगेटेड ओविला को बोल रहे हैं। गलशुंडिका को अंगूठा और अंगुली के संदंश से, अंगूठा और अंगुली के संदंश से यानी अंगूठा और तर्जनी अंगुली से मिलाकर चिमटी का रूप देना, खींचकर मंडलाग्र, कुल मिला के उंगली से ऐसे उसको पकड़ना है। और किस शस्त्र का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं? मंडलाग्र, मतलब मैनुअली उसको अंगूठे और उंगली से पकड़ के खींचना है, और मंडलाग्र जो शस्त्र है उससे वहां पे खींचकर उसको अलग कर देना है। नहीं समझ में आ रहा है? दो चीजें याद रखिए, अंगूठे और तर्जनी अंगुली का प्रयोग करना है, और मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग करना है। यह आपका गलशुंडिका में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूछा गया है, न बहुत कम अपितु तृतीयांश भाग वैद्य को काटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभागम छेदयत भिषक, लास्ट वर्ड देखिए 50 नंबर श्लोक का, मिला? यस सर। तो जो इलांगेटेड ओविला का काटना है, केवल त्रिभाग काटना है, 3 भाग काटना है, तृतीयांश काटना है, ये याद रखिएगा, पूरा नहीं काटना है। समझ में आया? यस सर। तो छेदयित मंडलाग्रेण, इसको अंडरलाइन करिएगा 50 नंबर का फर्स्ट वर्ड, और त्रिभागम वाले को अंडरलाइन करिएगा। और 49 का सेकंड है पूरा अंडरलाइन करिएगा, अंगुष्ठा अंगुली संदंशो नाकृष्य गलशुंडिका। हो गया? नीचे लिखिए, BR यानी भेषज रत्नावली में, गलशुंडिका में, भेषज रत्नावली में गलशुंडिका में नासा के समीपवर्ती सिरा का वेधन, नासा के समीपवर्ती सिरा का वेधन। हो गया? बोलो। यस सर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गलशुंडिका में कितना काटना चाहिए? तृतीयांश। यस सर। नेक्स्ट पेज पे देखिए 126 पे आइए। पहली लाइन क्या लिखा है? अगर ऐसा नहीं करेंगे और अधिक काट देंगे तब क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, रक्तस्राव होगा और मृत्यु हो जाएगी। मिला कुछ ऐसा? पहली लाइन
Yes, sir. और अल्प मात्रा में काट देंगे तब क्या होगा? शोथ होगा, लाला स्राव यानी सलाइवेशन होगा, नींद बहुत आएगी और आंखों के सामने अंधेरा यानी तमा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. यानी अति कर देने से रक्तस्राव होगा और हीन छेदन से क्या होगा? शोफ, लाला, निद्रा, भ्रमस, तमह। 51 नंबर श्लोक हो गया। देवियों और Yes. सज्जनों, Yes, आवाज sir. आवाज आ रही है? पिक्चर अभी Yes, sir. बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। 53, 54, 55, 56 ये 4 श्लोक हैं, ये भी गल शुंडिका के ही हैं। अब यहाँ पे आचार्य जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जब आपने छेदन कर दिया, उस छेदन के बाद आपको क्या करना है, आगे की कथा सुनिए। कट कर दिया है तृतीयांश, अब क्या करना है, तो कुछ औषधियों के बारे में, वहाँ पे मरीच, अतीस, पाठा, वचा, कूट, अरलू ये सब हैं, सेधा नमक, इनसे प्रतिसारण करना है। ठीक है। फिर इन्हीं में से कुछ औषधियों का नाम वहाँ पे दे रहे हैं, कवल धारण करने के लिए, यानी प्रतिसारण हो गया, फिर कवल हो गया। फिर कुछ औषधियों के नाम दिए हुए हैं, 5 द्रव्य हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। हिंगोट, किणही, याद रखिएगा, बीएचओ में पूछा था किणही किसका पर्याय है, क्या लिखा है ब्रैकेट में? अपमार। बीएचओ में पूछा था एक बार, 2013 या 14 में पूछा था। तो किणही जो है अपामार को बोलते हैं। दंती, निशोथ और देवदारू, इन 5 द्रव्यों को पीसकर पंचांगी वर्ती बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पंचांगी वर्ती का प्रयोग कहाँ करेंगे? गलशुंडिका शस्त्र कर्म के पश्चात। तो पंचांगी वर्ती को गोला बनाइए और नीचे खींच के ले आइए, वहीं लिख लीजिएगा गलशुंडिका शस्त्र कर्म पश्चात। नहीं समझ में आ रहा? आ गया, sir. फिर इसके बाद कफ नाशक वर्तिका धूम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कितनी बार देना है? 2 बार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दे भाई, तो ये सारा का सारा जितना 53, 54, 55, 56 ये चारों श्लोक इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में से सब में से क्वेश्चन पूछा गया है। गलशुंडी का अपने आप में इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, इसकी सब याद रखना पड़ेगा। तो पंचांगी वर्ती, और इसी वर्ती का पंचांगी वर्ती का धूम प्रयोग करेंगे, है ना। और ये पंचांगी वर्ती विशेष रूप से कफ नाशक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बीडी यानी कि दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुंडी केरी मिला 57 नंबर के नीचे। जी सर। तुंडी केरी के बगल में लिखिए भेदन, तुंडी केरी के बाएं तरफ लिखिए भेदन। फिर लिखा हुआ है अधरुष, मिला? जी सर। ऊपर एरो बना के लिखिए छेदन, अधरुष के ऊपर एरो बना के लिखिए छेदन। हो गया? Yes, sir. Yes, यानी sir. अधरुष में छेदन और तुंडी केरी में भेदन, याद रहेगा? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एक कूर्म दिया होगा, एक मांस संघात और तालु पुपुट में उपर्युक्त विधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो शस्त्र कर्म करने के पश्चात, यानी कि तुंडिकेरी में क्या करेंगे? भेदन कर्म करेंगे, अदृश में छेदन करेंगे, कूर्म, मांस संघात और तालु पुपुट में भी शस्त्र कर्म करेंगे। और शस्त्र कर्म करने के बाद वही क्रिया करेंगे जैसे पंचांगी वर्ती वगैरह ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, वही प्रोसेस इन 5 में भी करना पड़ेगा। समझ में आया? जी सर। तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद तालुपाक पित्त नाशक, खाली इतना याद रखिए, पित्त शामक चिकित्सा, मिला? तालुपाके तु कर्तव्यम विधानम पित्त नाशनम, हो गया होगा। जी Yes. सर। फिर तालुशोष बताया था कि वात पित्त दोष होगा इसमें, तो वायु नाशक क्रिया, मिला? स्नेहन स्वेदन और वात शामक चिकित्सा। जी सर। और लिखा हुआ तालु रोग की चिकित्सा का वर्णन किया गया है
अब कंठ रोग की बात करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 58 के बाद से कंठ रोग की चिकित्सा। चाहे तो वहाँ एक लाइन खींच के अब आगे कंठ रोग की चिकित्सा शुरू होगी। समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मुझे लगता है स्क्रीन से Yes, ज़्यादा बोलने से, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अपनी बुक पे रहता है ना, तो आप अपनी बुक में देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। बशर्ते जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं ना, उससे ज़्यादा अपनी बुक में देख के ज़्यादा समझ में आएगा। और जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि लेक्चर सुनते रहिए, सामने अपनी बुक खोले रहिए, तब समझ में आएगा। या बाद में भी जब भी रिवाइज करिए आप ही लोग, तो सामने बुक खोल के, ठीक है, ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहिए। स्क्रीन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, शक्ल ही तो दिख रही है हमारी, तो हटा दीजिए, बस खाली सुनिए। सुनने से ही चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद आता है रोहिणी, कंठ रोग की बात करते हैं। कितने कंठ रोग हम लोगों ने पढ़े थे? 17. 17 तो सबसे पहले हम लोगों ने रोहिणी पढ़ी थी, और रोहिणी कितने प्रकार की थी? 5. 5 प्रकार की। तो देखिएगा, साध्य रोहिणी रोग में रक्तमोक्षण, वमन, गंडूष, नस्य और एक धूमपान लिखा होगा। लेकिन इससे पहले पहली लाइन देखिएगा, साध्या नाम रोहिणी नाम तु हितम शोणित मोक्षण। यानी कि अगर प्रमुख रूप से कहा जाए तो शोणित मोक्षण यानी कि रक्त मोक्षण है। ठीक है, वहीं लिख लीजिएगा एक पॉइंट, साध्य रोहिणी में लेखन कर्म, लेखन कर्म भी करते हैं। हो गया? हम लोगों ने कई जगह प्रतिसारण प्रतिसारण पढ़ा, कई जगह आया प्रतिसारण में। कोई प्रतिसारण का मतलब बताएगा? सर स्प्रिंकलिंग नहीं, सर वो चूड़ से घर्षण करना। सर रगड़ना। घर्षण करना वो भी एक तरीके से लेखन कर्म ही होगा, वो भी एक तरीके से स्क्रैपिंग का ही प्रकार होगा, लेखन ही करेगा, खुरचेगा ही, वहां से कम करेगा प्रतिसारण करने का, है ना? समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसा इसलिए बता रहे हैं, हमने बताया कि साध्य रोहिणी में लेखन कर्म करेंगे। लेखन बिल्कुल इसी पेज पे नीचे आ जाइएगा। वातज रोहिणी में रक्त मोक्षण के पश्चात पंच लवण से प्रतिसारण, ब्रैकेट में घर्षण लिखा होगा। मिला? यस सर। और बार बार स्नेहयुक्त सुखोष्ण गंडूष का प्रयोग करना चाहिए, अंडरलाइन करिएगा। ऊपर लिखिए कुछ योग पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, हाँ एक चीज और, नेक्स्ट पेज पे चौथी लाइन देखिएगा, लिखा कंठ शालूक से रक्त निकाल तुंडिकेरी की भांति चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस सर। अंडरलाइन करिएगा। एक करपास फल सन्निभम किसमें बताए थे? करपासी फल सन्निभम तुंडिकेरी में ही था शायद, नहीं रिवाइज किया ना चैप्टर, निदान नहीं पढ़े। लिखिए, पीतक चूर्ण, कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण ब्रैकेट में, पीतक चूर्ण के ब्रैकेट में लिखिएगा अनुपान मूर्छित घृत मंड, पीतक चूर्ण ब्रैकेट में अनुपान मूर्छित घृत मंड। दूसरा है कालक चूर्ण, कालक चूर्ण, कोई म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है किसी का। कालक चूर्ण, पंचकोल गुटिका, पंचकोल गुटिका। चौथा है सहकारवटी, सहकारवटी, सरकार नहीं, सहकार। हो गया? Yes, sir. यस सर। चरक में भी हम लोग मुख रोग कहीं पढ़े थे चिकित्सा में, अगर याद आ रहा हो तो। वहां भी ये कालक चूर्ण पीतक चूर्ण हम लोग वहां पढ़े हैं, नहीं याद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंठ शालूक में रक्त मोक्षण करना है और तुंडिकेरी के समान चिकित्सा करनी, ये हम लोग को याद रखना होगा। और तो इधर कुछ बताने लायक नहीं है।
हाँ, सेकेंड लाइन में कफज रोहिणी में गृह धूम आया होगा, मिला। पेज नंबर 127 पे सेकेंड लाइन में देखिए, कफज रोहिणी में गृह धूम का प्रयोग हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, श्लोक नंबर 65 एग्जाम में पूछा गया है ये। एक कालम यवान्नम च भुंजित स्निग्ध अल्पशः, मिला 65 का फर्स्ट हाफ। यस सर। यही पूछा था, काहे की चिकित्सा है, अधजीवा की चिकित्सा है। रोगी को एक समय स्नेहयुक्त यव का अल्प आहार देना चाहिए और अधजिह्वा की चिकित्सा उपजिह्वा की भांति करना चाहिए। तो बेसिकली आप ये याद रखिए किसकी किसकी चिकित्सा एक समान करते हैं। समझ में आया? अभी पीछे भी हमने 2-3 जगह बताया, तो उसको सब नोट करिए किसकी किसकी चिकित्सा सिमिलरिटी है। आगे देखिएगा एक अवरिंद, तो 65 का फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर इसके बाद देखिएगा एक वृंद रोग में रक्त मोक्षण के पश्चात शोधन करना चाहिए और गिलायु में शस्त्र कर्म। गिलायु के नीचे भेदन लिख लीजिए, गिलायु में भेदन। आप सोच रहे होंगे ये हम कहाँ से लिखा रहे हैं, कोई बता सकता है हम कहाँ से लिखा रहे हैं ये सब? फिर उत्तर तंत्र नहीं, सर चिकित्सा स्थान से। पढ़ा चुके हैं। सर सूत्र स्थान से जो सर अष्टविध कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म जब पढ़ाया था ना, तो वहाँ पे सब लिखाया हुआ है। समझ में आ रहा है? वहीं से हम लिखा रहे हैं ये सब अलग से। तो गिलायु भेदन, और वहाँ भी ट्रिक बताया था, मत पढ़िए। जितना मेहनत से पढ़ाते हैं अगर पढ़ लो ना, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। गिलायु भेदन कर्म, तो एक वृंद में रक्त मोक्षण हो गया और शोधन कर्म हो गया। गिलायु में भेदन यानी शस्त्र कर्म से भेदन करेंगे। आगे देखिएगा सर्वसर, नीचे देखिएगा मिला बिल्कुल नीचे सर्वसर। कितने सर्वसर थे? 3। तो वातज सर्वसर है, उसमें पंचलवण के चूर्ण से प्रतिसारण, इसको अंडरलाइन करिएगा। वातज सर्वसर में पंचलवण और कवल और नस्य। और 71 श्लोक देखिएगा, एष सर्वसरे धूमः प्रशस्त स्नेहिको मतः कफग्नो मारुतग्नश्च मुख रोग विनाशना। अंडरलाइन करिएगा इसको पूरा। हो गया? जी सर। ये सर्वसर रोग के लिए सामान्य बात कर रहे हैं कि हम लोग वीएसपी 3 प्रकार के धूम, वैरेचनिक, स्नेहिक और एक पी से भी पढ़ते हैं। कौन सा है? प्रायोगिक। तो जो स्नेहिक धूम है वो सर्वसर रोग में श्रेष्ठ बता रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कफनाशक, वातहर एवं मुख रोग को नष्ट करता है। ये जो स्नेहिक धूम है ये कफनाशक है, वातहर है और मुख रोग को नष्ट करता है। थोड़ा सा यहाँ से कहानी चेंज होगी। कहानी क्या चेंज होगी और पूछा भी जाता है। अभी तक तो हम लोग चिकित्सा पढ़ रहे थे, आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात इस पे करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थक गए हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखते हुए 5 मिनट और दो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। साध्यता और असाध्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है? मुख रोग में साध्यता और असाध्यता की बात कर रहे हैं। तो 77 नंबर श्लोक देखिएगा, साध्य मुख रोगों की चिकित्सा बतलाई गई है, असाध्य पूर्व निर्दिष्ट मुख रोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा असाध्य मुख रोग 19, असाध्य मुख रोग 19 है। हो गया? लिख लिए? Yes. चलिए कोशिश करेंगे आज समझाने का, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे कि ट्रिक बताना रहेगा इसमें। देखिएगा 78 नंबर श्लोक, मांसज, रक्तज और सन्निपातज ओष्ठ रोग
तो 3 तो ओष्ठ रोग हो गए। कौन सा? सरमा, सरमा। तो ओष्ठ में सरमा है। स से सन्निपात, र से रक्तज और मा से मांसज। समझ में आ रहा है? ये तीनों असाध्य यस हैं। सर। तो सरमा ओष्ठ में असाध्य हैं, और सन्निपातज नाड़ी, और ससुर जी दंत रोग लिखा हुआ है, सौशीर दंत रोग, जी सर। सही लिखा है। दंत मूलगत है। हाँ, तो रोग की जगह वहां पे दंत मूलगत रोग लिखिए उसको। समझे? यस सर। तो नाड़ी में सन्निपातज हो गया, और दंत मूलगत में ससुर जी असाध्य हो गया। यानी शर्मा जी सन्निपातज नाड़ी, और ससुर जी आपका दंत मूलगत में ये असाध्य हो गए। आगे बढ़ा जाए। यस सर। दंत रोगों में श्यावदंतक, दालन और भंजनक असाध्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? BDS। वैसे भी जो डेंटल वाले होते हैं वो BDS ही करते हैं। तो B फॉर भंजनक, D फॉर दालन, और S फॉर श्यावदंतक। नहीं समझ में आया? जी सर। यस सर। ये तीनों असाध्य हो गए। दंत रोगों में BDS असाध्य हो गया। B फॉर भंजनक, D फॉर दालन, और S फॉर श्यावदंतक। फिर इसके बाद जिह्वागत रोगों में अलास, जिह्वा में केवल एक अलास, तालुगत में अर्बुद, एवं कंठगत में ढेर सारे हैं। तो पहले जिह्वा में अलास हो गया, और तालुगत में अर्बुद हो गया। हो गया। जी सर। बाकी देखिएगा, स्वरघ्न, वलय, वृंद, विदारी, अलस। अलास अलग था, अलस अलग है। अलस कहाँ का है? यस सर। क्षुद्र रोग, अलस क्षुद्र रोग अलस का क्षुद्र अच्छा। रोग। यहाँ अलस आया हुआ है। विदारियस अलस एव च, गलौद, मांसतान, शतग्नि और रोहिणी असाध्य है। तो ध्यान दीजिएगा, अलास जो है ऊपर दिया हुआ है, नीचे अलस लिखा है। विदार्य अलस, गलौद, मांसतान, शतग्नि और रोहिणी ये असाध्य हैं। 19 प्रकार के ये रोग असाध्य हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, 22 के नीचे, सॉरी 82 के नीचे, उसको 22 को 82 कर लीजिए। जहाँ 22 नंबर लिखा है उसको 82 करिए। मिला? उसके नीचे आया है 19 प्रकार के ये असाध्य रोग हैं। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। क्या सर? तो आलसी शर्मा जी BDS करके असाध्य हैं। एक तो मैंने ये ट्रिक बनाया था, आलसी शर्मा जी BDS करके असाध्य हैं। और लिख लीजिए कुछ पॉइंट। वाघभट्ट के अनुसार दंत भेद और दंत हर्ष याप्य हैं। दंत भेद, दंत हर्ष याप्य। और वाघभट्ट में लिखिएगा दालन चिकित्सा में लेखन कर्म, दालन चिकित्सा में लेखन कर्म। बाकी गलशुंडिका में भैंसज रत्नावली वाला पॉइंट हमने लिखा दिया। नासा के समीपवर्ती सिरा का वेदन लिखा ना भी। यस सर। तो ओष्ठगत में असाध्य शर्मा जी हो गए, ठीक है। दंत मूलगत में 2 हो गए, सौशीर और नाड़ी। नाड़ी कौन सी? सन्निपात। दंत नाड़ी। त्रिलिंग गति सौशीर। त्रिलिंग मतलब जो तीनों दोष वाली नाड़ी है, ठीक है। इस श्लोक में आया वो त्रिलिंग गति सौशीर। और फिर इसके बाद दंत रोगों में 3 कौन कौन से? BDS। वीडियस। जीवा में 1 है अलास, तालु में 1 है अर्बुद, और कंठगत में 9 है। याद कर लीजिएगा। हो गया? यस सर। तो भैया देखिए, हमने आपको सर बता कंटगत दिया। रिपीट कर दीजिए एक बारी। कंठगत में देखो, एक तो स्वरघ्न हो गया, वलय, वृंद, विदारी, अलस, गलौद, मास्तान, शतग्नि और रोहिणी। गिनिए जरा कितने हुए? 9 हो रहा है, यस सर। 9 है। ठीक है।
स्वरघ्न, वलय, वृंद, विदारी, अलस, गलौद, मास्तान, शतग्नि और रोहिणी। कोई ट्रिक नहीं बनाया है, आप लोग बनाइए अगर याद हो जाए तो। कुल कितने हैं? 9 हैं। ओ सॉरी, कितने हैं कंठ रोग? 17। 17 17 17। 17 हैं, उसमें से 9 आपके असाध्य हो गए, तो 8 अलग याद रखिए, बाकी 9 को अलग कर दीजिए। ट्रिक बनाया ही था वहां पे, 2 तरीके का ट्रिक बना था इसमें कंठ रोगों में, वहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से मुख रोग समाप्त हुआ। आगे आपके ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कंटिन्यू करते हुए नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग पढ़ा जाए कि शल्य वाला पार्ट जो इसमें छूट गया, निदान चिकित्सा, उसको करें? शल्य वाला पार्ट सर। दूसरा ऑप्शन यही है, या तो शल्य वाला जो है अर्बुद ग्रंथि, श्लीपद, ये सब है उसमें, है ना, या तो उसको, या तो फिर नेत्र रोग वगैरह कंटिन्यू किया जाए, उत्तर तंत्र वाला। विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है।